नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल और जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। चूँकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाने के बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन लाएंगे, वहीं तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार में एक अच्छे दावे के साथ पेश कर रहे हैं। चलिए जानते इस ओपिनियन पोल में कि कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। चूँकि पिछले चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं बीजेपी 74 सीटों के साथ तथा जेडीयू 43 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। चलिए जानते हैं इस ओपिनियन पोल में कि कौन सी पार्टी 2025 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल का पहला डिस्ट्रिक्ट अररिया है। अररिया के 6 सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर नवादा है। नवादा के 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से बिहार का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर सुपौल है। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 2, इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से एनडीए को कुल 15 सीट और इंडिया गठबंधन को कुल 11 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट गया है। गया की 10 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को 2 सीट। इस तरह से इंडिया गठबंधन गया में एक अच्छी प्रदर्शन के साथ 5 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट पटना है। पटना की 14 सीटों में एनडीए प्लस यानी एनडीए को यहाँ पर बढ़त की स्थिति में 8 सीट मिल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट सिवान है। सिवान की 8 सीटों में एनडीए प्लस को 4 और इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से बिहार की 58 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है। औरंगाबाद के 6 सीटों में एनडीए प्लस को 1, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीटें यानी 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अदर को केवल 1 सीट। वहीं अब कुल बिहार की 64 सीट का सर्वे आ चुका है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट जमुई है। जमुई की 4 सीटों में एनडीए प्लस को 1 और इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को 2, चूँकि यहाँ अदर एक अच्छे प्रदर्शन के साथ 2 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर पूर्णिया है। पूर्णिया की 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से बिहार के 75 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट वैशाली है। वैशाली की कुल 8 सीटों में एनडीए प्लस को 3 और इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को केवल 1 सीटों से यहाँ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में एनडीए प्लस को 3 और इंडिया गठबंधन को कुल 5 सीटों के साथ यहाँ पे बढ़त की स्थिति मिल रही है, जबकि अदर को कोई सीट सीतामढ़ी में नहीं मिल रही है। इस तरह से अब बिहार का अगला डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 3, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूँकि बिहार के कुल 98 सीटों का आपको ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट कैमूर और लखीसराय है। कैमूर और लखीसराय 2 डिस्ट्रिक्टों का कुल 4 सीट और लखीसराय के 2 सीटों में एनडीए प्लस को 2 और इंडिया गठबंधन को कुल 4 सीट, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट बांका और खगड़िया है। बांका के कुल 5 सीट, जबकि खगड़िया के कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को 2 और इंडिया गठबंधन को 5, चूँकि यहाँ इंडिया गठबंधन कुछ अच्छे प्रदर्शन के साथ 5 सीट निकाल रही है, जबकि अदर 2 सीटों के साथ संतोष करना पड़ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। शिवहर की कुल 1 सीट और मुंगेर की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट कटिहार है। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को कोई सीटों के साथ यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट बिहार का आपके स्क्रीन पर भागलपुर है। भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 1, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 सीट, जबकि अदर को केवल 2 सीटों से यहाँ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से इंडिया गठबंधन यहाँ भागलपुर में थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से मधुबनी की कुल 10 सीटों में एनडीए प्लस को 6, चूँकि यहाँ इंडिया प्लस कुछ ज़्यादा सीटों के साथ अच्छे प्रदर्शन कर रही है मधुबनी में, जबकि इंडिया प्लस 4 सीटों के साथ, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगला डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है। भोजपुर की कुल 7 सीटों में एनडीए प्लस को
कुल 4 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टी को 3, जबकि अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से बिहार के कुल 148 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट अरवल और जहानाबाद है। अरवल की कुल 2 सीट, जबकि जहानाबाद की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तरह से बिहार की कुल 153 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट बिहार का आपकी स्क्रीन पर किशनगंज और शेखपुरा है। किशनगंज की कुल 4 सीटों, जबकि शेखपुरा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को कोई सीट नहीं। चूँकि एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन किशनगंज और शेखपुरा में एक कांटे की टक्कर को प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा है। मधेपुरा की कुल 4 सीट, जबकि सहरसा की कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को 3, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को कोई सीट नहीं। चूँकि इंडिया गठबंधन यहाँ पे कुछ अच्छे प्रदर्शन के साथ 5 सीट निकाल रही है। इस तरह से बिहार की 167 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट बक्सर तथा गोपालगंज है। बक्सर की 4 सीटों में और तथा गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को कुल 2 सीटों से यहाँ पे संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण की कुल 12 सीटें में एनडीए प्लस 7 सीटों के साथ एक अच्छे प्रदर्शन के साथ पूर्वी चंपारण में अपना दावा पेश कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 5 सीट और अदर को कोई सीटों से नहीं मिल रहा। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर रोहतास है। रोहतास की 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 और अदर को कुल 0 सीटों के साथ यहाँ पर संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से बिहार की 196 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा चुका है। इस तरह से चंपारण की कुल 9 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को 1 सीटों के साथ यहाँ पर संतोष करना पड़ा है। चूँकि चंपारण में एनडीए प्लस एक अच्छे प्रदर्शन के साथ कुल 5 सीट यहाँ पे निकाल रही है। इस तरह से मुजफ्फरपुर के 11 सीटों में एनडीए प्लस को 5, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 और अदर को 0 सीट मिल रही है। इस तरह से एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कांटे की टक्कर के साथ पेशकश कर रही हैं। इस तरह से सरण की 10 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 4 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टी को कुल 6 और अदर को 0 सीट। चूँकि इंडिया गठबंधन सरण में 6 सीटों के साथ एक अच्छे प्रदर्शन को अब पेश कर रही है। वही समस्तीपुर की कुल 10 सीटों में एनडीए प्लस 5 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन की कुल 5 सीट और अदर को कोई सीट नहीं। चूँकि एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन आपस में कांटे की टक्कर के साथ पेशकश कर रही हैं समस्तीपुर में। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। नालंदा की कुल 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट नहीं। इस तरह से नालंदा में एनडीए प्लस 6 सीटों के साथ एक अच्छे प्रदर्शन के साथ उभर रही है। इस तरह से बिहार की कुल 243 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को कुल 110 सीट और इंडिया गठबंधन को 116 और अदर को 17 सीटों के साथ संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से इंडिया गठबंधन 116 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उभर रही है। चूँकि एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन दोनों अपना पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही है। चलिए आपको 243 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। धन्यवाद।